एक सवाल, जब भी आप दाल धोते हो तो क्या आपने देखा है कि जब आप दाल धो रहे हो तो उसमें से झाग निकल रहा है। दाल पकते वक्त की झाग के बारे में तो बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन जब हम दालों को धोते हैं पकाने के लिए, उस समय अगर उसमें झाग निकल रहा है तो ये कौन सा अलार्मिंग साइन है? क्या ये धूल मिट्टी है? ये क्या चीज है? और अगर ये सेफ नहीं है देन आपको करना क्या चाहिए? तो आज इसका पूरा क्लिनिकल इंसाइट मैं आपको बताने वाली हूँ और इसके इम्प्लीकेशन, शरीर पर इसका प्रभाव और इसके क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, खाना जो भी हम खाते हैं वो हमारे शरीर को लगना भी तो चाहिए। इसके लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इन एजुकेशनल वीडियो से मैं आप तक पहुंचाती हूँ। Hello and welcome to Prerna's Diet Clinic. Do subscribe us and let's start the video. Dear friends, दाल धोते वक्त झाग आना कुछ तो सिग्नल करता ही है ना, लेकिन वो क्या सिग्नल करता है और अगर ये सिग्नल कोई अलार्म साइन है तो हम इसे समझें और फिर क्या स्टेप लें, दाल को कैसे वॉश करें और कैसे पकाएं। ये आपकी सेहत से जुड़ा एक बड़ा सवाल है, क्योंकि दाल भारतीय, जो कि मेनली वेजिटेरियन लोग होते हैं, हम हमारे आहार का एक प्रमुख हिस्सा है। आइए समझते हैं इसकी पूरी जानकारी को। दाल धोते वक्त झाग आना ये मेनली होता है सैपोनिन की वजह से। अब ये सैपोनिन्स क्या होते हैं? ये होते हैं एक एंटी न्यूट्रिएंट। एंटी न्यूट्रिएंट क्या होता है? एंटी न्यूट्रिएंट वो चीजें हैं जो पोषक तत्वों को आपके भोजन से धीरे से निकाल कर ले जाती हैं, या फिर आपके बॉडी में एंटी न्यूट्रिएंट पहुंच जाती हैं तो पोषक तत्व शरीर में अवशोषित नहीं होते हैं। वो एक बैरियर की तरह काम करती है आपके बॉडी में और न्यूट्रिशन के बीच में। तो ये एंटी चीज हुई। तो हमें क्या करना है? एंटी न्यूट्रिएंट को भोजन में कम करना होता है और यही न्यूट्रिशन साइंस हमें सिखाता है कि किस विधि से, किस तरीके से हम भोजन के अंदर कुछ एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं, क्योंकि वो उगते हैं, उनका अपना एक डिफेंस सिस्टम होता है, उसमें वो केमिकल उसमें के अंदर बनते हैं। पर खाना जब हम खाते हैं, पकाते हैं, उस विधि के अनुसार हम उन एंटी न्यूट्रिएंट को कम कर दें, तब वो फूड हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब दाल में से हम सैपोनिन्स कैसे हटाएं? चलिए, सिंपल सी चीज़ है, इसको सीखते हैं। देखिए, जितने भी लेग्यूम्स, पल्सेस वगैरह होती हैं, इनके अंदर नेचुरली कंपाउंड होते हैं, ये नेचुरली मिलने वाले कंपाउंड होते हैं सैपोनिन, जो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आकर जब पानी इनमें ऐड होता है तो एक सोपी सोपी सा फोमी सा झाग बनाते हैं। जर्नल ऑफ फूड साइंस के मुताबिक सैपोनिन पानी के साथ मिलकर झाग बनाते हैं और ये फोम जो बनता है जब भी दालों को आप ऐसे धोते हैं तो उसमें फोम बनने का सबसे बड़ा फैक्टर होते हैं। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि दाल के अंदर झाग बनना किसी अच्छे रीजन से नहीं है, ये एंटी न्यूट्रिएंट की वजह से है। लेकिन अब अगले हिस्से में इस वीडियो के समझेंगे कि इनको हम कम कैसे करें ताकि हमारे बॉडी में तो ना जाए, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हम सभी जो फूड खा रहे हैं वो हेल्दीएस्ट होना चाहिए। यही तो हमारी कोशिश होती है। डरिए मत, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल, पॉइजनस सब्सटेंस ऐसा कुछ नहीं होता है। इनको हम इजीली निकाल सकते हैं अपने फूड से। तो करना क्या है आपको कि जब भी आप दाल की कुकिंग करते हैं तो कुकिंग करने में आपको सबसे पहले 2-3 बार दालों को मसल कर, दोनों हाथों से, सिंगल हाथ से ऐसे मसल कर बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए, एटलीस्ट 3 बार। उसके बाद कई बार हमें तुरंत खाना बनाना होता है, हम लॉन्ग आवर्स तक सोकिंग नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट 20 मिनट्स हमको उसको पानी में भिगो देना। सपोज आपने किचन में एंट्री ली, आपने सब्जियां काटी, तड़का तैयार किया, तो आप सबसे पहले जाके दाल को वॉश करके 20 मिनट के लिए पानी में डुबो दीजिए, क्योंकि एक्सेसिव सैपोनिन होना या एक्सेसिव फोम बनना डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट कर सकता है और ये एसिडिटी, ब्लोटिंग, IBS, इंडाइजेशन, कम पचना। कई लोग कहते हैं ना कि अरे दाल ज्यादा नहीं खाऊंगा, मुझे बहुत गैस होती है। हम अगर दाल को सही से बनाएं तो गैस नहीं होगी। यही विधि मैं आपको सिखा रही हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो सर्कुलेट भी करें अपने फैमिली में और फ्रेंड्स में। PCOS, थायराइड वाली फीमेल्स हैं, छोटे बच्चे हैं, या जो बहुत ज़्यादा एसिडिटी से परेशान हैं, उनको ये चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन हमारे फूड को डाइजेशन में ईजी कर सकता है। कहते हैं 20 मिनट की सोकिंग से 40 से 60% तक आप सैपोनिन को कम कर लेते हो। फिर पानी को निथार दीजिए। सेम पानी को कभी कुकर में आपको नहीं डालना है, चढ़ाना है गैस पर। उस पानी को हटा दीजिए, नए फ्रेश वाटर में आप दाल को पकने के लिए चढ़ाएं। गैस फॉर्मिंग कंपाउंड्स ब्रेक डाउन होकर निकल जाते हैं तो कुकिंग टाइम भी कम होता है, दाल पकती भी बहुत जल्दी है। और हाँ, अब बारी आती है कुछ ऐसे मसालों को ऐड करने की जिनसे कि उनकी डाइजेस्टिबिलिटी और बढ़ जाती है पल्सेस की, जैसे कि हींग, थोड़ी सी अदरक
या सौंठ का पाउडर, जीरा और अजवाइन। इनका प्रयोग आप ज़रूर करें, इससे दाल की डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ती है, वो बहुत अच्छी सुपाच्य बन जाती है। तो पहले हमने एंटी न्यूट्रिएंट हटाए, फिर अपने ऐसे हर्ब्स डाले जो पाचन में दाल को बहुत ही ईजी बना देती है। अब दाल खाने में आपके घर के लोग झिझकेंगे नहीं, क्योंकि पचेगा बहुत अच्छे से। आयुर्वेदा के हिसाब से दाल वात एग्रीवेटिंग होती है, तो हम इसके अंदर से कुछ अनवांटेड चीज़ों को निकाल कर कुछ पॉजिटिव हर्ब के साथ में पकाते हैं, तो वो हमें वात नहीं देती है, गैस ब्लोटिंग नहीं देती है, वो बहुत बढ़िया पचती है और उसकी प्रोटीन फाइबर्स का हम लाभ ले पाते हैं। तो मेरा एक सजेशन है इस वीडियो में कि कोशिश करें आप ऑर्गेनिक दालों का इस्तेमाल करें, क्योंकि आज के समय में हार्मोनल इम्बैलेंस घर घर में बढ़ता जा रहा है। आप ऑर्गेनिक यूज करेंगे तो केमिकल आपके बॉडी में कम जाएंगे, लीवर प्रॉब्लम्स कम होंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। गुड विशेस, फॉलो अस फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।